हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा में इससे पहले एक वीडियो आ चुका है मैक्सिमा मिनिमा का। ये सेकंड वीडियो है मैक्सिमा मिनिमा का। जो बच्चे नए हैं जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया या कमेंट सेक्शन चेक करिए बच्चों, और वहाँ पर भी मैंने कमेंट करके पिन कर दिया इस चैप्टर का लिंक। तो वहाँ क्लिक करोगे तो मैक्सिमा मिनिमा के आपको इसके पहले वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम आपको बताएंगे। जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है कैसे चल रहा है, और जो बच्चे नए आए हैं जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए या कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्या होता है। देखो बच्चों, ये एक फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये एक्स डैश और ये है वाई डैश। ठीक है, तो ये एक फंक्शन का ग्राफ हमने यहाँ पर आपको ड्रॉ किया हुआ है। अब इस ग्राफ में देखिए ये फंक्शन चलता है, यहाँ मैक्सिमम होता है, फिर मिनिमम हो जाता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर मिनिमम होता है, फिर मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये जो आप चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, इस पॉइंट को ई को लाइक दिस। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, ये बार बार मैक्सिमम ले रहा है, मिनिमम भी ले रहा है कई बार, है ना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी डोमेन में आपको मैक्सिमम भी मिल सकता है, मिनिमम भी मिल सकता है लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम बार बार मिल रहा है, लेकिन ये जो मैक्सिमम मिनिमम है, ये मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा बोलते हैं। अब किस तरीके से, देखो इस तरीके से आप समझिए जरा। ये पॉइंट ए जो है, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है, सपोज इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पॉइंट ए है। ठीक है, तो ये जो एफ ऑफ ए है, ये एक तरीके का है आपका लोकल मैक्सिमम है। क्यों है आपको बता रहा हूं मैं, इसको हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? देखिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट ए के नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब इसके पड़ोस में, आप पहले बहुत छोटी सी वैल्यू चूज करिए। देखिए इसको पहले थोड़ा सा फील करो आप, भाई ये ए कोई नंबर है और ए में से अगर मैं कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, कितना छोटा नंबर? 0.00000001, इतना छोटा नंबर। मतलब समझो आप यहाँ कहीं पहुँच जाओगे ए के लेफ्ट में, भाई ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? ए माइनस डेल, जहाँ पर डेल क्या है? डेल टेंस टू व्हाट? 0। डेल की वैल्यू बहुत छोटी, सोचो ना, अगर ए की वैल्यू 2 है यार, तो 2 से तुम लेफ्ट में गए, बहुत छोटे से 1.99999999 के पास तुम ऐसे कहीं चेक कर रहे हो। ठीक है, और इसी तरीके से ए के नेबरहुड मतलब पड़ोस में एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को तुम क्या बोलोगे? ए प्लस डेल, जहाँ पर डेल क्या है? डेल टेंस टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, मान लो ए तुम्हारा 2 है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? 2.00000001 ऐसा कुछ है। समझो ना, थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये जो ए प्लस डेल वाला जो पॉइंट है, ये है सपोज 2.00000001, 2 के बहुत पास है, ऐसा कुछ। और ए माइनस डेल, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये 1.999999 ऐसा कुछ। ठीक है, और ए क्या है? ए तुम्हारा 2 है। तो सोचो जरा, ध्यान से चेक करो, जब मैं ओपन इंटरवल, ध्यान से चेक करिएगा, जब मैं इस ओपन इंटरवल ए माइनस डेल से ए प्लस डेल की बात करूंगा, ए माइनस डेल से ए प्लस डेल की बात करूंगा, यानी कि आप मेरी बात समझ लोगे, यानी कि ओपन इंटरवल 1.999999 से लेके 2.0000, अब ये पता नहीं कितने जीरो लगेंगे। ठीक है, बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, बस मैं इमेजिन कराने के लिए आपको वैल्यूज दिखा रहा हूँ। इस ओपन इंटरवल में अगर हम बात करेंगे तो कोई भी पॉइंट अगर आप ले लोगे इसके बीच में, ठीक है, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला, कोई भी पॉइंट ले लोगे, तो हर एक पॉइंट पे आपको एक चीज दिखेगी कि इस ओपन इंटरवल में एक ही पॉइंट ए ऐसा है जहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम। बाकी तो देखो इस पॉइंट पे कितनी, इतनी, जो कि यहाँ से क्या है? छोटा है। अरे ध्यान से देखो ना, काफी छोटा है, यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले x = a को छोड़कर बाकी किसी पॉइंट पे फंक्शन इससे तो कम ही आ रहा है, इससे तो कम ही आ रहा है। बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू शब्द का यूज तब किया जाता है जब आप किसी पॉइंट ए के नेबरहुड में देखते हो, उसके पड़ोस में देखते हो। ठीक है, ए आपने सेलेक्ट किया, ए के दाएं हाथ में देखो, ए के बाएं हाथ में देखो, बस थोड़ी सी दूरी पे देखते हैं। आपने इस पूरे डोमेन में बात नहीं करी। देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, इसकी डोमेन क्या है? ये एक रियल नंबर है। तो हमने पूरी डोमेन पे बात नहीं करी, हमने ए के नेबरहुड में बस बात करी। तो जब आप ए के नेबरहुड में बात करते हैं तब कॉन्सेप्ट आता है किसका? लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू का। इसी तरीके से देखो, अभी ए यहाँ पर था, ठीक है, क्या ए यहाँ पर नहीं हो सकता था, या बी यहाँ पर नहीं हो सकता था? भाई यहाँ पे चेक करो ना, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, इसके नेबरहुड में आप बात कर सकते हो। तो इसके नेबरहुड में, इसके पड़ोस में आपने बात करी, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस बार मैं इसको ए बोल रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस डेल, और ये क्या हो जाएगा? ए के लेफ्ट में हो जाएगा ये वाला पॉइंट क्या? ए माइनस डेल। तो इस नेबरहुड में
ए के नेबरहुड में, यानी कि ओपन इंटरवल ए माइनस, ये तो मैंने नंबर लिए थे यार तुम्हें समझाने के लिए, इसको छोड़ दो, ठीक है। ए माइनस डेल और ए प्लस डेल, इस ओपन इंटरवल में अगर आप ध्यान से चेक करो तो ए एक ऐसा पॉइंट है, आप केवल कहाँ से कहाँ तक की बात करोगे इस बार, यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि यहाँ पर भी ओपन है और यहाँ पर भी ओपन है, ए माइनस डेल पे भी ओपन है, ए प्लस डेल पे भी ओपन है। तो ये फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू कहाँ ले रहा है, केवल एक्स इज इक्वल्स टू ए पे ले रहा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, लोकल मिनिमम का, ठीक है। लोकल मिनिमम वैल्यू की या लोकल मैक्सिमम वैल्यू की आप बात करते हैं तो किसी पॉइंट के नेबरहुड, उसके पड़ोस में बस बात करते हैं, बात समझे, पूरी डोमेन में हम नहीं देखेंगे। अब देखो जरा यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कैसे, सोचो जरा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई पॉइंट ए होगा तो ए के राइट में क्या होगा, ए के राइट में होगा ए प्लस डेल और ए के लेफ्ट में होगा ए माइनस डेल, जहाँ पर डेल टेंड्स टू व्हाट, 0। तो इस ए के नेबरहुड में अगर हम देखें, इस ए के नेबरहुड में अगर हम देखें तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड कर रहा है, यहीं भी तो अटेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सी भी एक तरीके का क्या है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल के आती है, डेफिनेशन निकल के आती है लोकल मैक्सिमम की, कि अ फंक्शन इज सेड टू अटेन अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड। मतलब ए के पड़ोस में अगर दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हो, एक दाएं हाथ में और एक बाएं हाथ में, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में, दो पॉइंट्स कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, मतलब ए प्लस डेल और ए माइनस डेल। और हम इस ओपन इंटरवल में बात करें कहाँ से कहाँ, ए माइनस डेल से लेके ए प्लस डेल में, ठीक है। तो वो बात कैसी होनी चाहिए, वो बात इस तरीके की होनी चाहिए, सच दैट कि आपका जो एफ ऑफ ए है वो हमेशा एफ ऑफ एक्स से क्या हो, ग्रेटर हो। पढ़ो इसको, क्या लिखा है, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। चेक करो भाई, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। मतलब इस ओपन इंटरवल में ए माइनस डेल से लेके ए प्लस डेल के बीच में हमने जितने भी पॉइंट्स की बात करी, ठीक है, उन सभी पॉइंट्स में से ए एक ऐसा पॉइंट था जहां पर फंक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। बात समझ में? हाँ, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए यहाँ पर इसलिए बोला गया है बिकॉज जब हमने बोला कि x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल तो x इज नॉट इक्वल्स टू a, अगर x इज इक्वल्स टू a तुम बोल देते तब तो यहाँ इक्वल भी लग जाता ना, ठीक है ना। तो इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बताना था, इसलिए स्ट्रिक्टली जो इक्वलिटी की कंडीशन है वो आपको लगानी है, आपको बताना हाँ भाई a पे वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बात समझ में आई? अब देखो, तब एफ ऑफ ए को हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो ए होता है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से हम डेफिनेशन देख सकते हैं किसकी, लोकल मिनिमम की, क्या कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू अटेन लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड। मतलब ए के नेबरहुड में अगर दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हो, ए प्लस डेल और ए माइनस डेल, तो इस ओपन इंटरवल ए माइनस डेल टू ए प्लस डेल में अगर आपका एफ ऑफ ए क्या हो, लेस देन हो किससे, एफ ऑफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। मतलब इस ओपन इंटरवल में आप एक्स कुछ भी चूज करो, उन सभी एक्स में से जब एक्स इज इक्वल्स टू ए हो जाता है ना, तो एफ ऑफ ए हमेशा क्या आता है, मिनिमम आता है। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए वाला जो पॉइंट होगा उसी को हम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम बोलेंगे, और एफ ऑफ ए उस टाइम क्या कहलाएगा, एफ ऑफ ए उस टाइम लोकल मिनिमम फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब समझो जरा बात को, एक चीज़ आप यहाँ से देखते हो क्या, ये देखो ये लोकल मिनिमम है, ठीक है। इसको देखो जरा, ये लोकल मिनिमम है, लेकिन ये जो लोकल मिनिमम है डी पे, ये लोकल मिनिमम जो डी पे है, डी पे मैं बता दूं ये क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू है। क्यों भाई लोकल मिनिमम वैल्यू, क्योंकि भाई आप देखिए ना, यहाँ पर अगर कोई ए आता होगा तो आपने बस इतने पार्ट में बात करी, ए के नेबरहुड में आपने बात करी है, तो ए के नेबरहुड में ये जो फंक्शन की वैल्यू जो पॉइंट डी पे, ये क्या है, मिनिमम है। इतने पार्ट में ये डी पे क्या है, मिनिमम। देखो ना ऐसे नीचे वैली है, इसको वैली बोलते हैं, इसको पीक बोलते हैं, ठीक है, या हिल बोलते हैं इसको, ये पहाड़ जैसा ऊंचा है इसको हिल बोलते हैं, इसको वैली बोलते हैं। तो इतने से पार्ट में यहाँ से यहाँ तक ओपन इंटरवल, कहाँ से कहाँ, ए माइनस डेल से ए प्लस डेल में आपका यहाँ पे फंक्शन क्या है, मिनिमम है। तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो कि ये जो लोकल मिनिमम वैल्यू है, क्या ये सभी लोकल मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा कम रहेगी? नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट लगाना है। क्या कि जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, ये देखो लोकल मिनिमम वैल्यू, भैया ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू ए से क्या है, पॉइंट ए पे क्या था फंक्शन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा था। और ध्यान से चेक करो, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी, ओरिजिन से इतनी, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी, ओरिजिन से इतनी। या सीधे सीधे आप देखो कि ये जो लोकल मिनिमम वैल्यू है ये इस लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा ही तो है। तो आप ये मत समझिएगा कि लोकल मिनिमम वैल्यू हमेशा लीस्ट वैल्यू ही होती है। नहीं 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 नहीं, लोकल मिनिमम वैल्यू किसी लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है। और इसी तरीके से अगर आप ध्यान से चेक करें,
तो ये ई वाला पॉइंट क्या है, ये भी आपका क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ही है, बात समझ में। और ये जो डी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपका लोकल मिनिमम से कम हो सकता है। यहाँ तो ये चीज़ हमने दिखा दी, अब हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि जो लोकल मिनिमम हमने क्या दिखाया अभी, कि ये लोकल मिनिमम जो है वो क्या है, इस लोकल मैक्सिमम से ज़्यादा है। इसी तरीके से लोकल कोई लोकल मैक्सिमम, हाँ इसको चेक करो, इसको चेक करो, उसको मत चेक करो, कोई लोकल मैक्सिमम किसी लोकल मिनिमम से भी कम हो सकता है। लोकल मैक्सिमम हमेशा मैक्सिमम नहीं होता है, लोकल मैक्सिमम किसी लोकल मिनिमम से कम भी हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर हम अपनी कॉपी में एक नोट लगाएंगे। क्या नोट लगाएंगे? अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू। देखिए चेक करिए, अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू। कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू जरूरी नहीं कि ग्रेटेस्ट हो। इस लोकल मैक्सिमम वैल्यू को देखो, ये ग्रेटेस्ट थोड़ी ना, इससे ग्रेटेस्ट तो क्या है तुम्हारा, ये वाला वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू पॉइंट डी पे। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू मे नॉट बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन। चेक करो, कोई भी लोकल मिनिमम वैल्यू अपनी डोमेन में लीस्ट वैल्यू नहीं होती। देखो इससे भी लीस्ट है कौन, ये, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। बात समझ में आई? तो देखो जरा, अब मोटी मोटी बात करते हैं। मोटी मोटी बात ये है कि जब कॉन्सेप्ट आएगा किसका, लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू का, तो आप एक विसिनिटी में बात करते हो, मतलब आप एक छोटे से इंटरवल में बात करते हो। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आएगा किसका, कॉन्सेप्ट आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का, ठीक है, या कॉन्सेप्ट आएगा किसका, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का। ठीक है स्टूडेंट, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। जब इसका कॉन्सेप्ट आएगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको इस छोटे से इंटरवल में नहीं चेक करना, आपको पूरी डोमेन में चेक करना है, आपको पूरी डोमेन में चेक करना है। तो इसी ग्राफ से मैं आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताता हूँ और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताता हूँ। देखो कैसे, मान लो कि बस हम इतने इंटरवल में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लेट अस से एक ये कोई पॉइंट है ओपन इंटरवल, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस दोनों, अरे यार इन पॉइंट का कुछ नाम रख दो ना। सपोज ये पॉइंट m है, x इज इक्वल्स टू m, और ये पॉइंट x इज इक्वल्स टू n। तो इस ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू द m टू n के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम आपसे बोलेंगे भैया हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो आप क्या बताओगे? आप इस पूरे ग्राफ में देखोगे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, तो यहाँ पे चेक करो, इससे मैक्सिमम तो कुछ नहीं है। तो पॉइंट C क्या होगा आपका, पॉइंट C किसको दिखाएगा, पॉइंट C एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा। और इसी तरीके से जो पॉइंट B होगा, देखो ये भी लोकल मिनिमम है, ये भी लोकल मिनिमम, लेकिन सबसे मिनिमम वैल्यू कौन ले रहा है, पॉइंट B। इसका मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे, पॉइंट C पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मोटी मोटी बात और आसान शब्दों में बात यह है कि भैया लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम एक विसिनिटी में आप बात करते हो, एक छोटे से इंटरवल में बात करते हो, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूरे इंटरवल में बात होती है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम में जाके चेक कर लो कि सबसे ऊंचा पीक कहाँ पे आ रहा है, वही क्या होगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अभी और भी कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे खुलेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो बहुत आसान मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो आपको देखना था, तो पूरे डोमेन में आप चेक करिए, इसका डोमेन क्या था, ओपन इंटरवल m से n के बीच में सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ था, पॉइंट B पे, इसलिए हम उसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोल देते। ओके, इतना नोट कर लीजिए। ये एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी थ्योरम है। इसके लिए हम आपको एक लास्ट वाला जो ग्राफ हमने डिस्कस किया था वो याद दिला देते। कुछ इस तरीके का ग्राफ था, है ना। तो इस ग्राफ में से अगर हम इतना पोर्शन उठाएं, इतना, ये पॉइंट आपका A था ना, तो A के नेबरहुड में अगर हम इंटरवल उठाएं a माइनस डेल टू a प्लस डेल, और इसको जूम करके अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए इसको हमने जूम किया और आपको दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कर्व इसको जूम करके यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक। तो जब यहाँ पे हमने इसको प्लॉट किया, तो आप ध्यान से चेक करें कि यहाँ पर ये बीच में कहीं पर आपका पॉइंट था x इज इक्वल्स टू a, याद है। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लेता था आपका, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और इसके नेबरहुड में अगर आप जाओ, यानी कि यहाँ पर होगा क्या, a माइनस डेल, मतलब x इज इक्वल्स टू a माइनस डेल, ये वाला पॉइंट। और ये वाला जो पॉइंट है आपका यहाँ कहीं, ये x इज इक्वल्स टू a प्लस डेल है। अब इसमें खास बात देखिए जरा, यहाँ पर आपको लोकल मैक्सिमम मिल रहा था, ठीक है। तो अगर हम x इज इक्वल्स टू a के लेफ्ट में देखें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, x इज इक्वल्स टू a के, क्योंकि यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की भूमिका बनाएगा, ठीक है, बेस आपका बनाएगा।
तो x इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट में अगर आप देखो तो ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बल्कि मैं बोलूँगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन क्या होता था, एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 होता था, ठीक। और भाई आपको याद है ना क्या, अगर हम किसी पॉइंट पे, अगर हम ए के लेफ्ट में किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यही जो टेंजेंट होता था, यही टेंजेंट क्या बताता था, यही जो टेंजेंट का स्लोप होता था वही क्या होता था, एफ डैश ऑफ x होता था। तो ये देखिए ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव, यानी कि tan थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव, तो इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा बच्चों, मेरी बात समझिए, x इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का शायद आपको कंडीशन याद होगा कि एफ डैश ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब कोई भी x अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे इस इंटरवल में, कहाँ से कहाँ, ओपन इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल इतने में a माइनस डेल टू a तक, ठीक है। तो इसमें x की कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा आपको किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, मान लो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो हमेशा टेंजेंट का स्लोप कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये फंक्शन, और आपको दिख भी रहा है जब आप लेफ्ट से राइट पे जा रहे हो तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हालांकि ये वाला पॉइंट मैंने बाहर ले लिया, मुझे इसी इंटरवल में लेना चाहिए था। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये भी पॉजिटिव स्लोप देगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो जरा, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल नहीं बना रही है, अब ऑब्ट्यूज एंगल बना है, 90 से बड़ा है, यानी कि स्लोप कैसा आ जाएगा, इस टेंजेंट का स्लोप कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और टेंजेंट का स्लोप हम किससे दिखाते थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ के आए हो ना, टेंजेंट का स्लोप हम दिखाते थे एफ डैश ऑफ एक्स से, तो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। मतलब मोटी मोटी बात समझिए बच्चों, मोटी मोटी बात ये है कि एक्स इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट में तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन एक्स इज इक्वल्स टू ए के राइट में ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यानी कि ध्यान से चेक करिए, अगर हम इस पॉइंट पे चेक करें x इज इक्वल्स टू ए पे, और वहाँ यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये देखिए x इज इक्वल्स टू ए पे जो टेंजेंट आ रहा है वो तो x एक्सिस के पैरेलल हो गया, यानी कि इस पॉइंट पे जो f डैश ऑफ x है वो किसके इक्वल है, 0 के। किस पॉइंट पे, a पे, इसलिए हम बोलेंगे कि f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। बात समझ में आई। अब इस पोर्शन को देखिए जरा, ठीक, इसको जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिए ये आपको इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ पर क्या था, पॉइंट ए था, x इज इक्वल्स टू ए, और x के अगर आप लेफ्ट में चेक करोगे यानी कि x इज इक्वल्स टू ए माइनस डेल में चेक करोगे, और x इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल पे अगर चेक करोगे, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट में जब आप देखोगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और राइट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि x इज इक्वल्स टू ए के लेफ्ट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें किसी पॉइंट पे, ये देखिए, तो ये जो टेंजेंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो इसके टेंजेंट का स्लोप कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, लेस देन 0 है। और इस पॉइंट पे भी हम बात करेंगे, पहले यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू ए के राइट में अगर आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हो, उस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ये टेंजेंट x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्यूट एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पर f डैश ऑफ x जो टेंजेंट का स्लोप है जिसको f डैश ऑफ x से दिखाते हैं, इट इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। और यहाँ पर फिर से आप देख रहे हो क्या कि f डैश ऑफ a, यानी कि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू a पे, तो यहाँ पे जो टेंजेंट है आपकी वो x एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और ऐसी टेंजेंट्स जो x एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनका स्लोप कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आई। अगर हम इस पॉइंट को जूम करके दिखाएंगे फिर से सिचुएशन ऐसी होगी, और इस पॉइंट को अगर हम जूम करके दिखाएंगे मिनिमम वाले को तो फिर ऐसी, इसको जूम करके दिखाएंगे तो फिर ऐसी, यानी कि जो डिफरेंट पॉइंट थे, ये वाला पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों फोकस करिएगा। ये ग्राफ जहाँ पे टर्न करता है, ध्यान दीजिए, जहाँ पे टर्न करता है, ये गया और यहाँ से इसने टर्न ले लिया, ये गया यहाँ से इसने टर्न ले लिया, ये गया यहाँ से इसने टर्न ले लिया, ये गया अब यहाँ से टर्न ले लेगा, अब यहाँ तक पहुँचा, इंक्रीज कर रहा था, फिर टर्न कर रहा है। यानी कि अगर आपको टर्निंग पॉइंट मिल जाए, खुद दिमाग लगाइए, अगर आपको ये टर्निंग पॉइंट मिल जाए कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, फिर ये कहाँ टर्न करता है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, फिर ये कहाँ टर्न कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे, देखो ना ये ऐसे बढ़ रहा था, यहाँ से टर्न कर गया, ठीक। तो ये टर्निंग पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे बताइए, ये टर्निंग पॉइंट इस तरीके से मिलेंगे, आप ध्यान से चेक करिए। इन टर्निंग पॉइंट्स पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाती हैं कि नहीं हो जाती, ये देखिए इन पॉइंट्स पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती कि नहीं हो जाती। तो करना क्या है, करना ये है कि आपको इन टर्निंग पॉइंट्स को ढूंढने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, और फंक्शन का डेरिवेटिव उठा के किसके इक्वल रख देंगे हम, 0 के इक्वल रख देंगे, तो x की वो सभी वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पर
एफ डैश ऑफ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर और -4, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक, या एक्स क्यूब कर लेते हैं इसको, ठीक है, एक्स क्यूब, और ये हो गया आपका क्या 4x। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 4x का 4 हो जाएगा, ठीक। इसको उठा के अब हमको 0 के इक्वल रख देना है बस, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखा, मतलब आपने किसको इक्वल रख दिया, 0 के, एफ डैश ऑफ एक्स को आपने 0 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी, +-4/3 का स्क्वायर रूट, यानी कि जो भी वैल्यूज आएंगी वो आप देख लीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2/√3 +- तो आपके दो पॉइंट आए, क्या क्या, x इज इक्वल्स टू आया आपके पास 2/√3 और x इज इक्वल्स टू दूसरा पॉइंट आया -2/√3, यानी कि ये ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां पर, ध्यान से चेक करो, ये ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। भाई ये ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां पर f डैश यानी कि f डैश ऑफ 2/√3 भी क्या होगा, 0 होगा, और f डैश ऑफ 2/√3 माइनस का ये भी 0 होगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2/√3 और x इज इक्वल्स टू -2/√3। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन में ये दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो हम अंदाजा लगा पा रहे हैं क्या, कि शायद ये दो पॉइंट वैसे पॉइंट होंगे जो जहां पर फंक्शन क्या कर रहा होगा, टर्न कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि टर्निंग पे ही आपका एफ डैश ऑफ क्या हो जाता है, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, क्योंकि जहां से वो टर्न करता है वहीं पे जो टेंजेंट होता है वो एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब उस पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव आपने निकाला है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, ठीक। यही यहाँ पे बोला जा रहा है, कह रहा है कि अनेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ध्यान से सुनिए, बट नॉट सफिशिएंट, ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसको डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि अनेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, तो ये अभी आप इग्नोर करो इसको। तो अनेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ ए टू बी एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब ये ए क्या हो, ये जो पॉइंट ए आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये देखो ये आया ए का वैल्यू, ये आया ए का वैल्यू, मतलब टर्निंग पॉइंट, ठीक है, ये एक्सट्रीम वैल्यू हो, ये पॉइंट एक्सट्रीम वैल्यू मतलब जिस पे ये मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ ए टू बी एक्सट्रीम वैल्यू फॉर अ फंक्शन इज दैट एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। कुछ नहीं करना है आपको, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 रख देना, एक्स की वैल्यूज निकाल लेनी है, तो जो वैल्यूज आएंगे उन्हीं को हम ए बोल रहे हैं, इसलिए हमने एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 बोला है कि एक्स इज इक्वल्स टू ऐसे ए जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, उन पॉइंट्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू उसको एक्सट्रीम वैल्यूज बोल सकते हैं। इन केस इट एग्जिस्ट, मतलब हाँ ऐसा एग्जिस्ट भी करता हो, ऐसा ही नहीं कि पता लगा डेरिवेटिव ही निकल लो उस पॉइंट पे ना। तो समझो जरा बात को। अब मैंने बोला था कि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, अब ऐसा मैंने क्यों बोला था आपको, देखिए यहाँ पर कुछ नोट लगा हुआ है और ये आपको समझना पड़ेगा। कहता है फंक्शन में हाउएवर अटेन एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द पॉइंट विदाउट बीइंग डेरिवेबल देयर एट। इसका क्या मतलब है, यह तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डेरिवेबल ही नहीं है, मतलब देखो ना, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, याद है। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन था आपका ऐसा आया था, मैंने आपको बताया था, नोट लिखवाया था क्या, कि x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डेरिवेबल ही नहीं है, इसको आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हो, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। लेकिन आप ध्यान दें x इज इक्वल्स टू 0 पे ये मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज में तो दो बातें आती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के ही इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या देखा था मॉडुलस फंक्शन में कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन ने एक्सट्रीम वैल्यू तो अटेन कर ली थी, एक्सट्रीम का मतलब चाहे मिनिमम चाहे मैक्सिमम दोनों बातें उसमें कवर होती। यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू तो उसने कवर कर ली थी, यानी कि मिनिमम वैल्यू तो कवर कर ली थी x इज इक्वल टू 0, बट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही हम नहीं कर सकते थे। तभी तो हमने बोला था कि नेसेसरी कंडीशन बड़े सफिशिएंट नहीं है, बात समझ में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम नोट करते हैं क्या, देखिए दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे भी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल ग्राफ होना चाहिए, ये हम आपको पिछले वीडियो में ही करा चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ और इस ग्राफ से हमको आपको दिखानी थी, वो मैंने रब कर दिया है, चलो अभी हम 2 मिनट में आपको फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं। इस पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं। देखो कह रहा है कि एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 डज नॉट इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल्स टू ए इज एन एक्सट्रीम पॉइंट। बात समझो बच्चों, देखो एक ये कर्व याद है आपको, एक ये कर्व याद है, ये हमने एक कर्व बनाया था आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आया था,
याद है? इस फंक्शन को देखो, देखो यहाँ वाला जो पॉइंट है x इज टू 0 वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा बता रहा हूँ मैं, ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो कैसी आएगी? थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो कर्व को टच, भाई यही तो तुम्हारा कर्व है यार, ये कर्व को टच करके ही तो जाएगी, ऐसे कुछ यहाँ पे, ठीक। तो ये तो x के पैरेलल हो गई, और ये अगर x के पैरेलल हो गई तो इसका मतलब f डैश ऑफ a, यहाँ पर क्या है? 0। अरे a की वैल्यू क्या है यहाँ? 0। कौन सा पॉइंट पे बात कर रहे हो तुम? 0 पे। तो f डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। यहाँ से भी चेक कर सकते हो। f डैश ऑफ x अगर मैं निकालूँ तो इसका डेरिवेटिव निकालो, 3x² आ जाएगा, फिर इसमें क्या डाल दो? x की वैल्यू 0, तो 0 ही तो हो जाएगा। f डैश ऑफ 0 0 तो है यहाँ, लेकिन x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ना कि ये एक्सट्रीम पॉइंट है। मतलब x इज इक्वल्स टू 0 इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके। तो अब सवाल ये है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखो आप बात समझो ना यार, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, अभी भी ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा देखो ना, x इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा क्या हो गया? f डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, मतलब f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन ये पॉइंट a एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है और f ऑफ 0 एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ऐसा कब होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, कभी कभी किसी पॉइंट पे कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। कॉन्केविटी मतलब अपना शेप चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आसान शब्दों में देखो, यहाँ भी शेप ऐसा था, अब शेप ऐसा हो गया। यहाँ ये कैसे मुड़ा था, ध्यान चेक करो, ये ऐसे मुड़ा था और उधर जाके ये ऐसे मुड़ गया। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द लेफ्ट ऑफ द x इज इक्वल टू 0, x के 0 में द कर्व इज कॉन्केव डाउन। तो ये जो है ये कैसा था, मतलब ये वाला जो शेप है इसको कॉन्केव डाउन बोलते हैं। एंड ऑन द राइट, मतलब x इज इक्वल टू 0 के राइट में क्या है? कॉन्केव अप है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 0 पे ही तो उसने अपनी कॉन्केविटी चेंज करी। कहाँ से कहाँ चेंज हो गया? वो कॉन्केव डाउन वाले शेप से कॉन्केव अप में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स, किसी ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर कोई कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज कर लेता है, चाहे वो कॉन्केव डाउन से कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो जाए और चाहे वो कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और ये बहुत छलावे वाला पॉइंट होता है। छलावा ये आपके साथ इस तरीके से करता है कि इस पॉइंट पे यदि आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको 0 मिलेगा, आपको लगेगा ये तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू वाला पॉइंट है। यहाँ से हम सोच सकते हैं कि भाई यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, बट ऐसा नहीं होता है। वहाँ ना तो मिनिमम होता है ना तो मैक्सिमम होता है। हमने आपको बताया था कि इस फंक्शन में ना तो आप मैक्सिमम ना तो आप मिनिमम वैल्यू निकाल पा रहे थे ना, ओपन इंटरवल -2 से 2, याद होगा आपको, कराया था मैंने, ठीक है। तो ये छलावे वाला पॉइंट होता है। तो अपनी कॉपी में हम लोग नोट लगाएंगे क्या, कि द पॉइंट एट विच द कॉन्केविटी ऑफ f ऑफ x चेंजेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, INFLECTION, इन्फ्लेक्शन, ओके। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने मोटी मोटी बात ये करी, ध्यान से चेक करिए, इस टॉपिक में हमने मोटी मोटी बात ये करी है कि यहाँ से हमने क्वेश्चन उठाया था, ये देखिए ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो आपका टेंजेंट का स्लोप था पॉजिटिव था और यहाँ पर आपका टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव था। मतलब अगर कोई, और यहाँ पर फंक्शन क्या था, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा था। मतलब अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा होगा तो उसका जो डेरिवेटिव का साइन है वो पॉजिटिव से कहाँ चेंज हो रहा होगा, नेगेटिव में। बात समझिए जरा भाई। यहाँ पर क्या था आपका, x इज इक्वल्स टू a था, तो x इज इक्वल्स टू a पे f ऑफ a कितना था आपका 0, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाता था, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। तो याद रखिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम में आपका जो साइन चेंज होता है, अभी बस इतना याद रख लो, एक क्वेश्चन कराऊंगा सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पे आपका जो डेरिवेटिव का साइन है, किसका डेरिवेटिव का, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव का जो साइन है वो लेफ्ट से राइट कैसे चेंज होता है, +2 -, ठीक है। मतलब समझिए कि अगर आपको इंटरवल में कोई पॉइंट a मिला है और a के लेफ्ट में अगर f डैश ऑफ x कैसा है आपका, पॉजिटिव है, और a के राइट में अगर f डैश ऑफ x आपका कैसा है, <0 है, तो ये जो पॉइंट a होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा होगा, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और इसी तरीके से जो दूसरा ग्राफ आपने देखा था, दूसरे ग्राफ में यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a था, और x के लेफ्ट में जो f डैश ऑफ x था, यानी कि टेंजेंट का जो स्लोप था वो नेगेटिव था, और x इज इक्वल्स टू a के राइट में जो टेंजेंट का स्लोप था वो कैसा था, पॉजिटिव था। यानी कि किसी इंटरवल में अगर x इज इक्वल्स टू a के लेफ्ट में आपको f डैश ऑफ x का साइन कैसा मिल जाए, नेगेटिव, यानी कि लेस देन जीरो, और a के राइट में f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो मिल जाए, यानी कि जब फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तब a क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ व्हाट, मिनिमा। इस ग्राफ से याद रखिएगा सब टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से, वरना भूल जाते हैं फिर, ठीक है। तो बस याद कर लो मोटी मोटी बात, प्लस से माइनस चेंज होगा डेरिवेटिव का साइन तो a क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर माइनस से प्लस चेंज हो तो a क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, और क्या बात हमने सीखी इसमें, हमने ये बात सीखी क्या कि f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 ये नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है, किसके लिए, एक्सट्रीम पॉइंट्स या एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालने के लिए। कभी कभी हमारे साथ छलावा हो जाता है, f डैश ऑफ a 0 तो दिखाई पड़ता है, बट उस पॉइंट पे कोई एक्सट्रीम, बट वो पॉइंट कोई एक्सट्रीम पॉइंट ही नहीं होता, मतलब ना तो वो मिनिमम वैल्यू देगा पॉइंट, ना तो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो पॉइंट, ठीक है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब कोई कर्व किसी पॉइंट पे अपना कॉन्केविटी चेंज करता है, मतलब कि वो कॉन्केव डाउन से या तो कॉन्केव अप की तरफ अपना शेप चेंज कर लेता है, तो कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन की तरफ अपना शेप कर लेता है, तो ऐसे पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो याद रखिएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे f डैश ऑफ x तो 0 हो जाएगा, f डैश ऑफ a तो 0 हो जाएगा, लेकिन वो पॉइंट ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। नोट लगाइए। नेक्स्ट छोटे से दो टॉपिक है, स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। आप चाहे इसको स्टेशनरी पॉइंट बोलो चाहे टर्निंग पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, बस सिंपल, ठीक है। x की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, मतलब जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, उन x की उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स, और उस पॉइंट पे जो फंक्शंस की वैल्यू होती है उनको हम स्टेशनरी वैल्यूज़ या टर्निंग वैल्यूज़ बोलते हैं। अब क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट टर्निंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अरे जहाँ से ग्राफ टर्न कर रहा हो ये वाला पॉइंट, क्योंकि हर पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब ये है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ये है कि उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट से थोड़े से अलग हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर या तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो 0 हो जाए, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। देखो जैसे कि मान लो ये अभी हमने आपको मॉडुलस फंक्शन दिखाया था, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे तो ये डिफरेंशिएबल ही नहीं था, x इज इक्वल्स टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल तो था ही नहीं ना। इसका मतलब अगर हम आपसे बोलें f डैश ऑफ 0 निकालो तो आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। x इज इक्वल्स टू 0 पे जब डेरिवेटिव ही नहीं निकाला जा सकता है तो f डैश ऑफ 0 कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इस टाइम क्या कहला जाएगा, इसको आप स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट नहीं बोल सकते हो, इसको आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये बात है। हाँ, क्या इस पॉइंट को आप क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि भाई क्रिटिकल पॉइंट में ये कंडीशन भी तो आती है, कौन सी वाली, स्टेशनरी वाली, यानी कि सभी स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन सभी क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं हो सकते हैं। नहीं, मैंने कुछ शायद गलत बोल दिया क्या, हाँ सही मैंने बोला, सभी स्टेशनरी पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन क्या है, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, यही कंडीशन तो स्टेशनरी पॉइंट्स की भी है, ठीक है। लेकिन सभी क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं होंगे, जैसे कि अगर कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, किसको, कि f डैश ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, f डैश ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो वाले पॉइंट क्रिटिकल तो होंगे बट स्टेशनरी नहीं होंगे, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 0 कौन से फंक्शन में, f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x में x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं था, तो ये क्रिटिकल पॉइंट तो है बट ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। आइए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एल्गोरिथम हम आपको बताते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि दिए गए फंक्शन की डोमेन में कौन से x ऐसे हैं, मतलब कौन सी x की वैल्यूज़ के लिए फंक्शन लोकल मैक्सिमम को अटेन करता है और कौन सी x की वैल्यूज़ के लिए फंक्शन लोकल मिनिमम को अटेन करता है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, इसको हम आपको इस एल्गोरिथम के हेल्प से सिखाएंगे, और जितना भी हम आपको पढ़ा चुके हैं ना उससे ही आपको हलवा लगेगा, है इसमें कुछ भी नहीं, सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो क्या कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एल्गोरिथम कहते हैं पुट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब ये जो फंक्शन दिया है इसको y के इक्वल पुट कर दो। चलो भाई सॉल्यूशन में y इज इक्वल्स टू हमने इसको पुट कर दिया, y के इक्वल क्या, मतलब जो भी फंक्शन है ये फंक्शन है, इसको हमने y के इक्वल पुट कर दिया, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर
और प्लस 9x प्लस 8, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब सेकंड स्टेप में कहता है कि फाइंड dy बाई dx, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो। चलो भाई निकाल लेते हैं फटाफट। तो dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये 2 आगे आएगा 6 2 12 x प्लस 9x का 9 और 8 का हो जाएगा 0, ये सबको पता है, ठीक। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो मेरे को यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 12 होता है तो 4x और प्लस 3, ठीक है। अब वो क्या कहता है थर्ड स्टेप में, पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये जो dy बाई dx आया है हमारा डेरिवेटिव, इसको उठा के 0 के इक्वल रखना है, ठीक है ना। तो रखते हैं 0। अब जब इसको 0 के इक्वल रखोगे आप तो 3 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को पता है कि भाई 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आप इसका करोगे तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 भी आप इसको लिख सकते हो मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अरे स्प्लिटिंग तो कर लोगे यार, यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 को इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, और एक बार इसको 0 को इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपका जो ये निकला था यही तो क्या था आपका f डैश ऑफ x था ना, dy बाई dx। तो अगर मैं आपको बोलूँ आप कैलकुलेट कर लो f डैश ऑफ 1 अगर आप निकालो, ध्यान से चेक करो तो 0 आ जाएगा। इसमें 1 रखो ना, 1 रखो, चेक करो 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 0 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 0, ठीक। और इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ, आप खुद करके देख लीजिएगा कि भाई f डैश ऑफ 3 अगर मैं निकालूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए 0। यानी कि ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं यही आपका क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब क्या होगा ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया है, बाय पुटिंग dy बाई dx इज इक्वल टू 0 वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, से x इज इक्वल टू c1, x इज इक्वल टू c2, x इज इक्वल टू c3, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। हमें भी मिल गई भाई, ध्यान से चेक करो, x की पहली वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू, देखो बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती हैं यार, हमें क्या पता कि कितनी मिलेंगी। वो तो जब हम इस इक्वेशन के, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो इसके जो रूट्स मिलेंगे, x की जो वैल्यूज मिलेंगी, तो हमें पता चलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में x की 2 वैल्यूज आई, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, मैक्सिमम 3 तक आती हैं, आप ज़्यादा परेशान ना हो। फिर फोर्थ स्टेप में क्या कहता है, कंसीडर x इज इक्वल टू c1। सबसे पहले जो x की आपकी पहली वैल्यू आई है उसको लो, फिर दूसरे को लो। लेकिन लेने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ एक तरीका ये है स्टूडेंट्स की एक नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है, बना लिया। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 को प्लॉट कर लो, ठीक है, 1 यहाँ कहीं आएगा मान लो, ठीक है, यहाँ x इज इक्वल टू 1 है, ठीक, और यहाँ पर अरे 1 लिख दो ना यार, क्या हो गया, ठीक, और यहाँ पर 3 है। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है क्या कि इस 1 के लेफ्ट में, अभी सारी कहानी आपको समझ में आएगी, 1 के लेफ्ट में f डैश ऑफ x का साइन कैसा है, और 1 के राइट में, मतलब जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो किसको पास करते हुए, थ्रू 1 को पास करते हुए, तो आपके डेरिवेटिव का साइन कहाँ से कहाँ चेंज होता है। याद करिए लास्ट स्टेप यही है, कहता है कि इफ dy बाई dx चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, देन द फंक्शन अटेन लोकल मिनिमम, एंड इफ dy बाई dx, सॉरी पहले ही हमको पढ़ना चाहिए था, इफ ये यही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू c1 पे। तो आओ जरा पहले मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा भी। और ये मैंने इसका असली ग्राफ बनाया हुआ है इसी फंक्शन का, बच्चों यही f ऑफ x का मैंने असली ग्राफ बनाया हुआ है, नकली नहीं है, आपको नहीं बनाना है, आपको मैंने समझाने के लिए बनाया है, आपको तो बस न्यूमेरिकल करना है। अब आपको क्या करना है, 1 के लेफ्ट में कोई वैल्यू चूज करो, चलो वैल्यू चूज करो, 1 के लेफ्ट में 1/2 चूज कर लें, ठीक। तो यहाँ पर हमने चूज किया क्या, x इज इक्वल टू 1, अरे 1 के लेफ्ट में 1/2 ही तो आता है यार, 1 के लेफ्ट में 0 भी तो आता है, तो तुमने क्या किया, f डैश ऑफ 0 निकाला, ठीक। तो आइए जरा निकालते हैं f डैश ऑफ 0 कैसे निकालोगे। ये जो f डैश ऑफ x आया है इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0, तो ये तो हो गया 0, बचेगा क्या आपके पास अंदर 3, और 3 इंटू 3 9 हो गया, ठीक है। यानी कि आपका कैसा आ गया, 9 का मतलब आपका पॉजिटिव आ गया, यानी कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या है 0 यहाँ, ठीक है, मतलब f डैश ऑफ x का साइन कैसा है आपका, पॉजिटिव है, सही है। अब 1 के राइट में चेक करो, तो 1 के राइट में कोई नंबर लो, 2 ले लो भाई, 1 और 3 के बीच में 2 भी तो आता है यार, कहीं भी चेक कर लो, 1.5 पे 2 पे कहीं पे भी, तो मैंने चेक किया f डैश ऑफ 2 पे, ठीक। तो आओ जरा चेक करते हैं f डैश ऑफ 2 की स्थिति क्या होगी, चेक करो, x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर देखते हैं क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 8, ठीक है, 8 और प्लस 3, तो 3 प्लस 4 7, और 7 माइनस 8 माइनस हो जाएगा अंदर -1, तो 3 इंटू -1 -3 आ गया भैया, ये तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब f डैश ऑफ 2 क्या है
नेगेटिव है, यानी कि जो डेरिवेटिव है 1 के राइट और मतलब 3 के लेफ्ट में, मतलब 1 और 3 के बीच में, मतलब 1 के राइट, अभी आप 1 को कंसीडर करो बस, 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव था, 1 के राइट में डेरिवेटिव का साइन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि आपका जब x = 1 से आप पास करते हो तो आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसका साइन प्लस से कहाँ चेंज होता है, माइनस से। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई क्या कि इफ़ dy/dx का मतलब f(x) चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन फंक्शन अटेन लोकल मैक्सिमम एट x = C1। और C1 क्या था हमारे पास, यहाँ 1 था, यानी कि x = 1 पे ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, यानी कि x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। आइए मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूँ। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक, किसका, f(x) का जो फंक्शन दिया। ये बच्चों 1 था और ये था मेरा 3, 1 यहाँ कहीं 2 आ रहा था, ये 3 था मेरा। ये असली ग्राफ है, नकली नहीं है। अब ध्यान से चेक करो, कहेंगे 1 के बाद 2 कहाँ गया, अरे उसके बीच में होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो x = 1 पे ध्यान से चेक करो, ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम ही तो है। मैंने आपको बताया था कोई फंक्शन किसी डोमेन में लोकल मैक्सिमम मिनिमम बहुत बार हो सकता है, तो देखो ना ये लोकल मैक्सिमम फिर लोकल मिनिमम है। मिनिमम कहाँ पे, 3 पे। और अगर आप ध्यान से चेक करो तो यहाँ पर x = 1 पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो x एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यानी कि f'(1) कितना है, 0 है कि नहीं है। ठीक, अब आप ध्यान से चेक करो, अगर 1 के लेफ्ट में मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, 1 के लेफ्ट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ध्यान से चेक करो, ये टेंजेंट x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्यूट एंगल बना रही है, मतलब कि x = 1 के लेफ्ट में इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये देखो ना टेंजेंट का स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और x = 1 के राइट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता यहाँ पे, ठीक है, तो ये टेंजेंट, इस टेंजेंट को देखो, ये टेंजेंट पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, यानी कि x = 1 के राइट में अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व पे तो उसका स्लोप नेगेटिव ही तो आता। तो यानी कि टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव से कहाँ चेंज हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, ये कैसा है, ये ऐसा है, ऐसा मतलब आप समझ लो, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा, ठीक है। तो x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और रीज़न आप एग्जाम में दे दोगे, रीज़न क्या लिखोगे, आप लिखोगे एट x = यहाँ पे ऐसे लिखोगे, एट x = 1 dy/dx चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हेंस x = 1 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब बात करते हैं किसकी, 3 की। अब 3 के लेफ्ट में और 3 के राइट में भी आपको साइन चेंज करना है कि जब आप 3 के लेफ्ट से 3 के राइट में जा रहे हो तो साइन f'(x) का कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। समझो जरा बात को। देखो बच्चों 3 के लेफ्ट में तो मैं निकाल ही चुका हूँ, f'(2) पे यहाँ पे नेगेटिव, बस 3 के राइट में चेक करना है। तो f'(3) के राइट में कोई नंबर लो, सपोज 4, तो f'(4) को चेक कर लो, वो पॉजिटिव आ जाएगा। जाओ यहाँ से आप चेक कर लो, ठीक है, आओ चेक करते हैं। तो f'(4) जो आया था उसमें 4 रखो x की जगह, तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 - 4 4 = 16 + 3 ये गया, और आगे आपके पास वापस से 9 इज व्हाट, अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो हमारा x = 3 क्या है, x = 3 ऐसा करके हम आंसर कर लेंगे, x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। कारण क्या लिखोगे सिंस dy/dx या f'(x) चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हेंस x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब आइए मैं आपको फील कराता हूँ, ये मैंने बताया था आपको असली ग्राफ था, तो अब हम ये सब टेंजेंट्स देखो, ये x = 3 है, 3 के लेफ्ट में हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, इसी टेंजेंट को ले लेते हैं, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, यानी कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। और x = 3 के राइट में, देखो 3 के राइट में, अरे यहाँ कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये x एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है, x एक्सिस से ये एक्यूट एंगल बना रहा है, यानी कि 3 के राइट में जो f'(x) का साइन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ ऐसा ही तो होगा। बात समझ नहीं, यानी कि x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, ये कंडीशन आप नोट कर लीजिए। अब देखो लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, if dy/dx डज नॉट चेंजेस साइन देन x = c, जो भी c होगा यहाँ c1 c2 c3 यार c से क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी पॉइंट होगा, ठीक है। अब मान लो कभी ऐसा होता क्या कि अगर आपको कोई पॉइंट मिला और आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो उस पॉइंट के, ठीक है, लेफ्ट में आपने f'(x) का साइन चेंज किया और राइट में साइन चेंज किया और साइन ही नहीं उसका चेंज हो रहा है, मतलब समझो यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, तब भी ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा
और यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, चाहे नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब साइन चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब वो दिया गया पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ऐसा मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ भी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका असली ग्राफ मैंने बना रखा है, आपको नहीं बनाना है, मैंने समझाने के लिए बनाया। कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज दिस हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब इसका ना तो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना तो कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो आओ जरा चेक करते हैं इसको। तो लेट y इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, इसको हमने y के इक्वल अज्यूम कर लिया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो 27x - 7। अब सेकेंड स्टेप में आप इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 4 12x स्क्वायर माइनस 18 2 36x प्लस 27, डेरिवेटिव निकाल लिया। चलो अब यहाँ से आप एक काम करो, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से 3 है ना, तो 3 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 3 4 12, 4x स्क्वायर माइनस 3 1 3 2 और 3 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपका, ये किसका स्क्वायर है 2x का, तो ध्यान से चेक करो 2x का स्क्वायर माइनस और लास्ट में 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बीच में आ रहा है -2 इंटू a इंटू बी, 2 to the 4 4 3 12, 12x को हमने ऐसा लिख लिया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि 3 इंटू a क्या है 2x और b क्या है 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब हमको इसको 0 के इक्वल रखना है, अब 3 तो 0 हो नहीं सकता है तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि हमने क्या किया, हमने dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रख दिया। इससे हमको क्या मिल जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते थे, वो पॉइंट जहाँ पर आपका डेरिवेटिव 0 हो जाता था या तो जहाँ पर डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं होता था, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको 0 रखो, यही dy बाई डी एक्स है भैया, 3 0 नहीं हो सकता, ये 0 के इक्वल होगा, यानी कि 2x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे 0 पे, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, यानी कि आपको x का एक ही वैल्यू मिलेगा, क्या 3/2, ठीक है। अब हम जाएंगे नंबर लाइन पे और नंबर लाइन पे हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 1 और 2 के बीच में आता है ना, तो ये 3/2 हमने बनाया। अब 3/2 के लेफ्ट में, 3/2 का मतलब 1.5, थोड़ा इमेजिन करिएगा, 1.5 के लेफ्ट में हमने एक नंबर चूज़ किया 0, ठीक है। तो f डैश ऑफ 0 अगर हम निकाल लें तो आइए ज़रा चेक करते हैं, ठीक, यहाँ पे करते हैं। तो f डैश ऑफ 0 अगर हम निकालें, हमारा डेरिवेटिव क्या है, अरे यही dy बाई डी एक्स हमारा डेरिवेटिव, इसमें x की जगह आप क्या पुट करो 0 रखो, जरा 0 x की जगह, तो x की जगह अगर 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 0 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 27, ठीक। तो यहाँ पर f डैश ऑफ 0 आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी कि आपके डेरिवेटिव का साइन क्या है यहाँ पॉजिटिव। अब x इज इक्वल टू 3/2 के राइट में कोई नंबर चूज़ करो, सपोज मैंने 2 चूज़ किया, यानी कि f डैश ऑफ 2 अगर हम निकाल लें तो आप जरा निकालते हैं, f डैश ऑफ 2 अगर हम निकालें तो क्या आएगा, हाँ भाई यहाँ पे वैल्यू रखो, 2 2 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखो, 2 to the 4 4 माइनस 3 1 1 का स्क्वायर 1 और 1 3 3, यानी कि 3 आ गया, फिर से ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि फिर से आपका f डैश ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि क्या हुआ पॉजिटिव। तो जब आपका x इंक्रीज कर रहा था, मतलब आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे, तो x इज इक्वल टू 3/2 जो कि क्रिटिकल पॉइंट होने की संभावना थी, उसके लेफ्ट में जब आपने चूज़ किया तब भी आपके डेरिवेटिव का साइन कैसा आया, पॉजिटिव आया। आपने राइट में चूज़ किया तब भी साइन कैसा है, पॉजिटिव, साइन ही नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3/2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके। x इज इक्वल टू 3/2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद है आपको, इसी वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होते हैं जहां कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, ठीक है। कॉन्केव डाउन से वो कॉन्केव अप हो जाता है या कॉन्केव अप से वो कॉन्केव डाउन हो जाता है। तो आइए जरा चेक करते हैं, ये रहा इसका असली ग्राफ। 1 और 2 के बीच में देखिए, यहाँ कहीं आपको 3/2 मिलेगा, यानी कि 1.5, और यहाँ पे कर्व की हालत देखिए, यहाँ पे कर्व की हालत जस्ट इस पॉइंट के पहले x इज इक्वल टू 3/2 के पहले ये कॉन्केव अप था, अब ये कॉन्केव डाउन हो गया। इसने अपनी कॉन्केविटी चेंज कर ली कि नहीं कर ली, बताओ। x इज इक्वल टू 3/2 पे, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2 ही क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। हेंस द फंक्शन हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव अब मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ स्टूडेंट, है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई लिख के तो नहीं आता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव करना है या सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो बाकी जो प्रैक्टिस होगी वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हमारी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव
का टेस्ट का हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे और फिर हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेने लगेंगे और जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं मैक्सिमा मिनिमा के वो भी हम लेने लगेंगे। फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और हाँ, एक्सरसाइज चलने से पहले जैसा कि हम हर बार करते हैं, बोर्ड में आए हुए एग्जामिनेशन में आए हुए हम क्वेश्चंस को भी लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ गया होगा और नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन को चेक करना ना भूलें।